बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगा बड़ा झटका। क्या भारत से निकाले जाएंगे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए? 25 मार्च 1971 के बाद असम से आए बांग्लादेशी भारतीय नागरिक नहीं। नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सीधे तौर पर अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4(1) से धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आकर बसने वाले अवैध बांग्लादेशी के अप्रवासी भारत के नागरिक नहीं होंगे। हालांकि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक भारत आने वाले बांग्लादेश के अप्रवासियों की नागरिकता बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता कानून की धारा 6A पर बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत 1 जनवरी 1967 से 25 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से आने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिकता के लायक हैं, जिनको इसके तहत नागरिकता मिल सकती है, उनकी नागरिकता बरकरार भी रहेगी। बता दें कि असम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता कानून की धारा 6A को वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4(1) के बहुमत से फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने 6(1) से भारतीय नागरिकता में आवेदन के लिए दी गई 25 मार्च 1971 के कट ऑफ डेट को भी सही ठहराया और कहा कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में असम आने वाले लोगों की तादाद आजादी के बाद भारत आने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, उस पर कई सारे वकीलों की बयान भी सामने आया है। इस बीच आपको बता दें कि एडवोकेट आदिल अहमद ने क्या कुछ कहा इस पूरी सुनवाई को लेकर के, आप भी सुनिए। हम लोग असम संख्या लघु संग्राम परिषद के तरफ से अपीयर हुए थे, आज इंटरवीनर थे इस मैटर में, और हम लोग 6A का समर्थन कर रहे थे। 6A का समर्थन हम लोग ने इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये असम अकॉर्ड के तहत हुई, और आज अगर इस पे सवाल उठती है, प्रश्न चिन्ह उठती है, तो फिर इसका समाधान नहीं हो सकता है। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही राय और फैसला दी है कि 6A इज वैलिड, असम अकॉर्ड इज वैलिड, और इसीलिए जो कट ऑफ डेट निर्धारित हुई है उसके तहत या उसके पहले जो सिटीजन्स आए हैं या उसके पहले जो इमिग्रेंट्स आए हैं, उनकी नागरिकता पर प्रश्न नहीं उठाई जाएगी। इससे देखिए, इससे असम में जो कई सवाल खड़े उठते हैं, क्योंकि केवल असम में ही ये अलग नागरिकता चली थी, केवल अलग ही प्रोसेस चली थी, प्रक्रिया चली थी। तो अब इस सवाल पे फाइनलिटी आ चुकी है, तो इस पे और कोई सवाल या प्रतिक्रिया नहीं होगी। 71 के पहले जैसे मैंने बताया, जिसका सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू होगा असम में, और डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, इमरजेंसी पावर्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, तो इसके सारे तहत यही चीज वैलिड रहेगी। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। Whatever 6A did to reflect on the accord of Assam, that has been upheld by the majority of this court. So whatever rights were recognized in 6A based on the Assam Accord, those rights have been upheld by the Supreme Court. Sir, can you tell me in Hindi क्या हुआ Supreme? देखिए, जो भी असम अकॉर्ड के माध्यम से जो भी निर्णय लिए गए थे, उस निर्णय को पार्लियामेंट ने 6A बनाकर उनको उसके आधार पे 6A बनाया था, और 6A में लोगों को अधिकार मिले थे। जो 66 से पहले आए हैं, जो 66 और 71 के बीच में आए हैं, उन लोगों को अधिकार दिए गए थे सिटीजनशिप के, वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे हैं। सर, इम्पैक्ट क्या होगा सर? इम्पैक्ट मुझे नहीं मालूम, आप जानते हो। वहीं दूसरी ओर मनीष गोस्वामी का बयान भी सामने आया है। वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर अधिवक्ता हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से जानकारी दी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। Wish to inform you that today the Supreme Court by a 4:1 majority has upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act.
Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice, Justice Surya Kant, Justice Sundaresh and Justice Manoj Mishra constituted the 4-member majority, and Justice Pariwala has dissented and has said that Section 6A is invalid prospectively. But the biggest takeaway for the people of Assam in particular and the country is that the Supreme Court will now monitor the steps that is to be taken for preserving whatever remains of Assam, that the steps that would be needed to be taken to take care of the immigration issue, the illegal immigration issue, will now be held by the Supreme Court under its monitoring. And the Supreme Court has been very clear in saying that anyone who has entered Assam post 1971, the cutoff date, they are declared as illegal immigrants and they need to be deported back. Well, the impact is that anyone who entered Assam pre-1971, 25th March 1971, would now be deemed as Indian citizens. But that confusion of that cutoff date, whether the cutoff date should be 1948 or 1971, that is laid to rest. The cutoff, they have upheld the cutoff date of 1971. So the impact is that beyond 71, anyone who has entered Assam from the specified territory has been declared as an illegal immigrant and has to be deported. And the further impact is now the Supreme Court will directly monitor the steps that is to be taken in future so that this problem could be limited in its damage to the society of Assam. अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा का पूरा विवाद है क्या। तो दरअसल आपको बता दें कि सरकार की ओर से असम समझौते में धारा 6A को 1985 में शामिल किया गया ताकि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए उन प्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया जा सके जो 1 जनवरी 1967 और 25 मार्च 1971 के बीच असम आए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया कि 1967 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, वहां से अवैध शरणार्थियों के आने के चलते राज्य का जो जियोग्राफिकल संतुलन है वो बिगड़ रहा है। राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार ने नागरिकता कानून में 6A जोड़कर अवैध घुसपैठ को कानूनी मंजूरी दी। अब सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति M.S. सुदेशन और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति J.B. पारदीवाला ने इससे असहमति जताई है। आपको बता दें कि CJI के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने अपना और जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस M.S. सुदेशन का जजमेंट पढ़ते हुए कहा कि हमने भी सेक्शन 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हम किसी को अपने पड़ोसी चुनने की इजाजत नहीं दे सकते और ये उनके भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। सिद्धांत है जियो और जीने दो। वहीं दूसरी ओर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनुच्छेद 29 के आधार पर हमने माना है कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहे हैं कि इसमें असमिया संस्कृति भाषा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। वास्तव में ये 1971 की कट ऑफ तिथि के बाद भारत के क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने का आदेश देता है। किसी अन्य समूह की उपस्थिति के कारण उनकी संस्कृति पर संवैधानिक रूप से वैध प्रभाव नहीं दिखा पाए। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि असमिया लोगों के मतदान के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अपने वैधानिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन का दावा नहीं किया है। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा कि हम चाहते हैं कि सेक्शन 6A के प्रावधान को लागू करने को लेकर मॉनिटरिंग मुख्य न्यायाधीश करे। हालांकि बेंच के सदस्य जस्टिस J.B. पारदीवाला ने अपने फैसले में नागरिकता कानून की धारा 6A को असंवैधानिक ठहराया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।